सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए अपडेट सबसे पहले मिले। सूरज अपना शहर छोड़कर जा रहा था। जिस आईएएस अधिकारी पर कभी पूरा शहर गर्व करता था, आज उसी पर झूठे आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। आकाश की चालों के कारण सूरज की जिंदगी बिखर चुकी थी और उसे मजबूरी में दूसरे शहर जाने का फैसला लेना पड़ा। आकाश के दिल में नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सिर्फ सूरज को ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी खुशियों को खत्म करना चाहता था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर ईशा उसकी नहीं हो सकती तो वह सूरज की भी नहीं रहने देगा। आकाश ने ईशा को झूठ और मजबूरी के जाल में फंसा रखा था। वह जानता था कि ईशा सच बोलना चाहती है, लेकिन वह उसे रोकने के लिए हर हद तक जा सकता है। आकाश ने सूरज के खिलाफ झूठा केस बनवाया था कि वह अपने ऑफिस में गलत व्यवहार करता है और अपने पद का दुरुपयोग करता है। साथ ही उसने ईशा को मजबूर किया था कि वह भी सूरज के खिलाफ बयान दे। असल में आकाश ने ईशा की ताई मां को किडनैप कर रखा था और उसी डर से वह ईशा को कंट्रोल कर रहा था। अब जब सूरज शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था तो आकाश ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सूरज की गाड़ी में बम लगवा दिया। उसका मकसद साफ था, सूरज को हमेशा के लिए खत्म कर देना। अगले ही पल सूरज की गाड़ी जैसे ही शहर से बाहर निकली, एक जोरदार धमाका हुआ। आग और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। सूरज की गाड़ी पूरी तरह जल गई और लोगों ने मान लिया कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब यह खबर आकाश ने ईशा को सुनाई तो वह टूट गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसकी मजबूरी थी और दूसरी तरफ उसका प्यार। ईशा जानती थी कि सूरज निर्दोष है, लेकिन वह पहले भी आकाश की धमकियों की वजह से चुप रही थी। अब वह अंदर से टूट चुकी थी। वे रोती रही और खुद को दोष देती रही कि वह सूरज को बचा नहीं पाई। दूसरी तरफ सूरज की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें शक हुआ कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। इधर आकाश अपनी जीत पर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी राह में कोई रुकावट नहीं बची। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी साजिश बहुत जल्द खुलने वाली है। कुछ समय बाद एक बड़ा सच सामने आने लगा। ताई मां, जो आकाश ने किडनैप कर रखी थी, किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गई। उन्होंने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे आकाश ने उन्हें बंदी बनाकर रखा और ईशा को झूठ बोलने पर मजबूर किया। यह सुनकर पुलिस के पास बड़ा सबूत आ गया। ईशा ने भी आखिरकार हिम्मत करके सच बोल दिया। उसने बताया कि वह मजबूरी में झूठ बोल रही थी। अब पुलिस ने आकाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। उसके गुंडों को पकड़ लिया गया और हवेली से कई सबूत भी मिले। जब आकाश को लगा कि अब वह फंस चुका है तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला चला और एक एक करके सच्चाई सामने आती गई। ताई मां की गवाही, ईशा का बयान और पुलिस के सबूतों ने आकाश को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आखिरकार अदालत ने आकाश को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही उसका घमंड टूट गया और वह पूरी तरह हार गया। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह सूरज के लिए रो रही थी। उसे पता था कि भले ही सच सामने आ गया हो, लेकिन सूरज अब वापस नहीं आ सकता। वह अक्सर उस जगह जाती जहां सूरज की यादें बाकी रह गई थीं। वहां खड़े होकर वह उससे बात करती जैसे वह आज भी कहीं आसपास हो। समय बीतता गया। शहर ने सूरज को एक ईमानदार और बहादुर अधिकारी के रूप में याद रखना शुरू किया। लोगों को समझ आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। आकाश जेल में अपने की सजा भुगत रहा था। वहीं ईशा ने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी सूरज की याद और उसके अधूरे सपनों को पूरा करने में लगाएगी। और इस तरह कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म होती है, जहां प्यार तो था, लेकिन किस्मत ने उसे पूरा नहीं होने दिया।